नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर IBN 7 की खास कवरेज पाटलिपुत्र का महासंग्राम। इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम खबरें होते हैं उसके तमाम पहलू। इतना ही नहीं, नेताओं के दिलचस्प बयान और सियासी बार भी होते हैं। पाटलिपुत्र का महासंग्राम की हम करेंगे शुरुआत। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में है और वहां सरकार बनाएगा, क्योंकि बिहार के लोग जो है वो वहां पर जो कुशासन और करप्शन की जुगलबंदी है उससे ऊब गए हैं। अपना हाथ दिखाएंगे मुझे? देखिए, हम स्वीप करेंगे और उसमें बड़ा योगदान बीजेपी का है। पूरी सरकार यहाँ उन्होंने कैंपेन में डाली। तो प्रधानमंत्री जो है वो गली गली डगर डगर नगर नगर जो घूमे हैं, तो लोगों को लग गया क्या है ये भारत के सारे देश के कई सूबों में चुनाव हुए, ऐसा कभी हुआ नहीं। लोगों में इस 25 साल और के जो शासन का जो दुष्परिणाम है वो लोगों के सामने, वो चेंज चाहते हैं। और आज चुनाव हो रहा है, सभी लोग एनडीए को लाने के लिए पूरी तरह से निकल चुके हैं घर से। अब एक काम करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। मुख्यमंत्री पद तो उनसे संभल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जो है वो रह करके कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें सेफोलॉजिस्ट बन जाना चाहिए या एस्ट्रोलॉजर बन जाना चाहिए। वो तस्दीक कर रहे हैं जो पूरे मुल्क में हवा चल रही है, सबको पता है। ऐसे तमाम पत्रकार बंधु जो बिहार आए वो मुझे SMS कर रहे हैं कि साहब आप 200 के आसपास पहुंच सकते हैं। इस तरह की चर्चा चल रही है और जो रुझान आ रहा है ना, ये लहर है, ये छोटी बात नहीं है, ये लहर है। मैं कह रहा हूं ना कि 95 के बाद बिहार ने इस तरह की गोलबंदी देखी ही नहीं। इस लहर के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। अगर आपके हिसाब से एनडीए की सरकार बन रही है तो मैं बोलूं कि मैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं तो क्या गलत? लोकतंत्र में बातों को रखने का अधिकार है, हमने रखा था जा करके। देखिए, सरकार तो प्रथम चरण में ही तय हो गया कि किसकी सरकार बन रही है। जिस प्रकार की दलितों, पिछड़ों और सवर्ण गरीबों की गोलबंदी हुई, बिहार ने 20 वर्ष में वैसी गोलबंदी नहीं देखी है। जी हाँ, तो सुने आपने नेताओं के ये सियासी बाण। पाटलिपुत्र के महासंग्राम की जंग का दूसरा दौर जारी है। 6 जिलों की 32 सीट पर लोग मतदान कर रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। लोगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। दोपहर 12 बजे तक की अगर बात करें तो 36.27% जो वोटिंग है वो दर्ज की गई है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। जिलेवार वोटिंग पर अगर नजर डालें तो कैमूर में 37% वोटिंग हुई है 12 बजे तक। रोहतास की बात करें तो 35%, अरवल में 36%, जहानाबाद में 33%, औरंगाबाद में 36% यहाँ पर अभी तक मतदान 12 बजे तक दर्ज किया गया है। और गया में सबसे ज्यादा 43% जो मतदान है वो दर्ज किया गया है 12 बजे तक। तो सुबह से ही पोलिंग सेंटर्स पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है। वोटिंग को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। हम आगे आपको दिखाएंगे तस्वीरें अलग अलग जगह से। गया, जहानाबाद, कैमूर और औरंगाबाद की तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। ये तस्वीर भी हम यहां आपको दिखा रहे हैं जहां भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में बिहार के ज्यादातर जो क्षेत्र हैं वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं जहां आज मत डाले जा रहे हैं। पहली बार बिहार चुनाव में संवेदनशील बूथों पर एंटी नक्सल कोबरा फोर्स की तैनाती की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 700 से ज्यादा कंपनियां भी सुरक्षा में लगाई गई हैं। इस दौर में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर सीएम पद के दावेदार भी शामिल हैं। और वहीं दूसरे दौर के मतदान का ताजा हाल जानने के लिए हम अपने सहयोगियों के पास चलते हैं जो कि बिहार के तमाम इलाकों में वोटिंग पर क्या है वो नजर बनाए हुए हैं। सासाराम से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव और कैमूर का हाल बताने के लिए मेरे एक और वरिष्ठ सहयोगी आलोक वर्मा मौजूद हैं मेरे साथ। आलोक भभुआ के एक पोलिंग बूथ पर है और इस बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सबसे पहले आलोक का ही मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। आलोक, क्या वजह है इस सन्नाटे की?
देखिए हिमानी, मैं इस समय भभुआ विधानसभा में खड़ा हूँ। कैमूर का ये विधानसभा है, ये शहरी इलाका है और जिस सेंटर पर मैं खड़ा हूँ वहाँ सुबह ईवीएम मशीन में खराबी आई थी। इसकी वजह से थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई थी। लेकिन खास बात यह है कि जो सुबह का सीन कैमूर में था, जो हमने दर्शकों को दिखाया था कि काफ़ी लंबी लाइन है, हर उम्र के वोटरों की लंबी लाइन है, वो उसके ठीक उलट जो दृश्य है वो इस समय का दृश्य है। आप खुद देख सकती हैं कि जो नगर पालिका मध्य विद्यालय भभुआ का है वहाँ पे पोलिंग सेंटर बनाया गया है और सुरक्षाकर्मी और निर्वाचन अधिकारियों के अलावा यहाँ और कोई मतदाता अभी नहीं दिख रहा। पिछले एक घंटे की अगर हम बात करें तो जब से हम लोग यहाँ खड़े हैं, एक आध दो मतदाता गिने चुने लोग आ रहे होंगे जो वोट डाल रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर इस पोलिंग सेंटर की हालत यह है कि 1084, जहाँ तक मुझे पता है 1084 वोटर हैं और उसमें से अभी तक सिर्फ 287 वोटरों ने अपने वोट का प्रयोग किया है। तो ये हाल है वोटरों का और सुस्ती आई है। हो सकता है इसमें प्रशासनिक लापरवाही हो सकता है जो निर्वाचन आयोग ने जिन स्टेप्स को उठाया हो वोटरों को घर से बाहर निकालने के लिए, वो स्टेप्स पूरी तरह से कामयाब नहीं हो। हालांकि जो अधिकारी हैं वो यहाँ की गर्मी को, यहाँ के मौसम को इसका जिम्मेवार मानते हैं। जी बिल्कुल, आलोक बने रहिए। एक और मेरे सहयोगी विक्रांत यादव मेरे साथ बने हुए हैं। विक्रांत, वहां पर अगर हम देखें तो किस तरह की स्थिति, कितना उत्साह लोगों में दिख रहा है, क्या तस्वीर अभी? देखिए हिमानी, चूंकि कुछ पीछे की तरफ जो अंदरूनी इलाका है वहां नहीं जा सकते क्योंकि ओबी को वहां जगह, क्योंकि सकरी गलियां है यहाँ पर। तो अभी मैं अंदर कई बूथ पर घूम कर आया तो वहां पर अभी भी लोगों की लाइन है, लोग वोट दे रहे हैं। लेकिन सासाराम का जो मेन, ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच का पोलिंग स्टेशन है जिस पर सुबह से लाइन लगी हुई थी। लेकिन इस समय हालांकि क्योंकि दोपहर का भी समय हो गया, भोजन का समय है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ी यहाँ पर भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जिस तरीके का वोटिंग पैटर्न चल रहा है कि करीब 30% वोटिंग 11 बजे तक हुई है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो ये जो दूसरे फेज में जितनी सीटें हैं इस पर करीब 49% वोटिंग हुई थी। तो उनका ये कहना है कि उस पिछली बार के आंकड़े को बिल्कुल तोड़ेगा। और क्योंकि अभी दोपहर का समय, भोजन का समय भी है कि इस समय लोग भोजन करते हैं, अपने घर पर आराम करते हैं, तो जिस तरीके की सुबह भीड़ देखी गई थी वैसी उम्मीद करनी चाहिए कि वोटर शाम को भी भीड़ दिखाएंगे, दोपहर यानी अगले 1-1.5 घंटे बाद जब वो निकलेंगे। और क्योंकि बड़े इलाके में 3 बजे तक ही वोटिंग होनी है, कुछ इलाकों में 4 बजे तक वोटिंग है, तो हो सकता है कि आखिरी दौर में मतदान में एक बार फिर से तेजी देखने को मिले। बिल्कुल, और इससे पहले कि मैं आलोक का रुख करूं, मैं विक्रांत आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगी क्योंकि समीकरण जो है वो इस बार बदले हुए हैं। जो कभी साथ थे वो आज अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ ये भी असर आपको लग रहा है कि लोगों में है, लोग बात करते नजर आ रहे हैं जब मतदान के लिए आ रहे हैं? तो देखिए, ये लोगों के बीच में शुरुआत में जरूर था, लेकिन अब लोगों को ये क्योंकि मालूम है कि इन्हीं दोनों में से एक गठबंधन को हमें चुनना है, दो लोगों के पास चॉइस है और बाकी छुटपुट जगह कहीं कहीं पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। लेकिन मोटा मोटा अगर बिहार में देखा जाए तो लोगों के पास 2 ही विकल्प हैं। लेकिन ये बात सही है कि इस बार थोड़े रंग बदले हुए हैं क्योंकि लालू ने पिछली बार का चुनाव पासवान के साथ लड़ा, जेडीयू जो है वो अलग बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी थी। अब दोनों की दलों के साथ नए नए साथी जुड़े हैं और इस बार ये चुनाव पूरी तरीके से ध्रुवीकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ एनडीए गठबंधन है और दूसरी तरफ लालू और नीतीश की जुगलबंदी। उसमें कांग्रेस बैकसाइड पर दिखाई दे रही है, उसमें लालू और नीतीश ने आगे बढ़कर कैप्चर किया है। जी बिल्कुल, शुक्रिया विक्रांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलोक, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, लेकिन फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे दोनों वरिष्ठ सहयोगी जो कि हाल बता रहे थे क्या है सासाराम का और कैमूर में, हालांकि थोड़ा सा नाराजगी भी देखी जा रही है, लोगों की प्रशासन की लापरवाही, अब आप कह लीजिए नाराजगी की वजह या कुछ भी, लेकिन थोड़ी सी सुस्ती वहां देखी जा रही है। तो एक तरफ बिहार में लोग वोट डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ट्वीट करके बीजेपी के हार की भविष्यवाणी कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बिहार चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार की बात कही है। केजरीवाल ने ट्वीट कर यह कहा है कि मेरी जानकारी के मुताबिक मोदी जी बिहार चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, नीतीश जी चुनाव जीत रहे हैं। देखो, ट्वीट के सहारे या कोई प्रतिक्रिया देने से चुनाव जीत नहीं जाते। आज जहां चुनाव हो रहा है, औरंगाबाद, जहानाबाद, जो मगध इलाके में, तो मगध में मैं अभी 3 दिन गया था और अनेक सभाएं की, पहले भी गया था पिछले महीने। तो वहां जो कुटकू बांध का इशू है, कांग्रेस और महागठबंधन लालू जी और आरजेडी की अनदेखी के कारण हर साल 5 लाख बीघा जो सिंचाई हो सकती थी 93 से जो रुकी है, हम उसको खोलने जा रहे हैं।
अब एक काम करना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी को। मुख्यमंत्री पद तो उनसे संभल नहीं रहा है। मुख्यमंत्री जो है वो रह करके कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उन्हें सेफोलॉजिस्ट बन जाना चाहिए या एस्ट्रोलॉजर बन जाना चाहिए। ये इसमें हो सकता है कि उनकी किस्मत आजमा ले वो, क्योंकि एक सेफोलॉजिस्ट और एक एस्ट्रोलॉजर ही इस तरह की भविष्यवाणियां करता है। वो तस्दीक कर रहे हैं जो पूरे मुल्क में हवा चल रही है, सबको पता है। ऐसे तमाम पत्रकार बंधु जो बिहार आए वो मुझे एसएमएस कर रहे हैं कि साहब आप 200 के आसपास पहुंच सकते हैं। इस तरह की चर्चा चल रही है और जो रुझान आ रहा है ना, ये लहर है, ये छोटी बात नहीं है, ये लहर है। मैं कह रहा हूं ना कि 95 के बाद बिहार ने इस तरह की गोलबंदी देखी ही नहीं। इस लहर के सामने कोई नहीं टिक पाएगा। इस दौर में 32 सीटों पर चुनावी संग्राम है। खास बात यह है कि 32 में से 23 सीटों पर मतदान वक्त से पहले थम जाएगा, क्योंकि ये नक्सल प्रभावित है। पहली बार बिहार चुनाव में ऐसे संवेदनशील जो बूथ्स हैं उन पर एंटी नक्सल कोबरा फोर्स की तैनाती की गई है। केंद्रीय सुरक्षा बलों की 700 से ज्यादा कंपनियां भी सुरक्षा में लगाई गई हैं। आपको बता दें कि इस दौर में कई दिग्गज हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर सीएम पद के दावेदार भी शामिल हैं। पाटलिपुत्र के महासंग्राम की दूसरी जंग बिहार के 6 जिलों की 32 सीटों पर हो रहे मतदान से आज शुरू हो गई। दूसरे चरण के लिए 456 उम्मीदवारों की किस्मत जनता के हाथ में है। दूसरे चरण में बिहार के जिन 6 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं वो हैं गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, कैमूर, रोहतास और अरवल। छिटपुट मामूली घटनाओं को छोड़ दें तो पहले दौर का मतदान शांतिपूर्ण रहा, लेकिन दूसरे दौर की वोटिंग चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती है। वजह है ज्यादातर इलाकों का नक्सल प्रभावित होना। मतदान से एन पहले नक्सल प्रभावित इलाकों के कॉम्बिंग ऑपरेशन में पुल और पुलिया के नीचे बम बरामद किया जा चुका है। इस दौर की 32 में से 23 सीटें नक्सल प्रभावित हैं। 23 में से 11 सीटें अति संवेदनशील हैं। अति संवेदनशील सीटों पर दोपहर 3 बजे वोटिंग थम जाएगी, जबकि 12 संवेदनशील सीटों पर मतदान शाम 4 बजे तक ही होगा। सभी 6 जिलों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इन जिलों को सील कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने नक्सली क्षेत्रों में पहले से ही कोबरा फोर्स की नाकेबंदी कर रखी है। पहली बार बिहार चुनाव में संवेदनशील बूथों पर कोबरा फोर्स की तैनाती की गई है। यही नहीं, इन सीटों पर ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। जंगल में ये रहते हैं या दियारा में ये रहते हैं, तो नॉर्मली ये होता है कि ये उनकी पोजीशन जो है वो एक हाइट पर रहती थी, या मतलब ऐसी जगह पर रहती थी जहां से यदि फोर्स आती है तो वो उसको देख सकते हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने जो है वो नेत्रा या ड्रोन का इस्तेमाल किया है। दूसरे चरण में 85 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इस दौर में कई बड़े चेहरों की साख दांव पर लगी है। इनमें पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और सीएम पद के दावेदार भी। पूर्व सीएम और एचएएम नेता जीतन राम मांझी इमामगंज और मखदूमपुर से चुनावी मैदान में हैं। इमामगंज में मांझी को चुनौती दे रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। गया शहर से बीजेपी के प्रेम कुमार अगले सीएम के उम्मीदवार के तौर पर चर्चा में हैं। रोहतास के नोखा से रामेश्वर चौरसिया पीएम मोदी के करीबी हैं और सीएम उम्मीदवार भी हो सकते हैं। दिनारा सीट से संघ प्रचारक राजेंद्र सिंह सीएम पद के सरप्राइज कैंडिडेट हो सकते हैं। तो इन दिग्गजों के साथ साथ 456 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है। एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा का विदाई तय हो गया, कहीं अब कुछ बचा नहीं है। अपना सब खत्म हो गया, लोगों का दुकान सब हवाबाजी। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी और एनडीए को 2/3 बहुमत मिलेगी। बिहार में कुल 5 चरणों में वोटिंग हो रही है। पहले दौर का मतदान 12 तारीख को हो चुका है, जबकि तीसरे दौर का मतदान 28 अक्टूबर को, चौथे दौर का 1 नवंबर को और 5वें चरण की वोटिंग 5 नवंबर को होगी। 8 नवंबर को नतीजे आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। सासाराम के लोगों में मतदान को लेकर खासा उत्साह है। पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। वहां का जायजा लिया आपसे थोड़ी देर पहले हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव ने। सासाराम को बेहद ऐतिहासिक शहर कहा जाता है।
शेर शाह सूरी के शहर के रूप में इसे माना जाता है। इस समय मैं हूं शेर शाह सूरी के पिता हसन शाह सूरी के मकबरे पर। ऐतिहासिक इमारत है, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इमारत है और इसके भीतर पोलिंग बूथ भी बनाया गया है। पोलिंग बूथ में घुसते ही हमारा सामना हो रहा है एक बुजुर्ग महिला से जो अपना वोट डाल के आ रही है। माता जी, कितनी आपकी उम्र है और वोट डालने आप आई? अच्छा, अपना हाथ दिखाएंगे मुझे? तो देखिए, वोट इन्होंने डाला है, बोल नहीं सकती है। आप लेके आए थे? जी, हमारी माँ है। अच्छा, और वोट मार दिए। अच्छा, वोट देने के लिए खुद कहा था या आप लेकर के आए थे? नहीं, वो पहले से मारते चले आए। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि वो बोल नहीं पा रही, लेकिन अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से बता रही हैं कि किस तरीके से वोट देना जरूरी है। अंदर चल के कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि बेहद ऐतिहासिक ये इमारत है और गुंबद और मकबरा है। दोनों तरफ लाइन में लोग इंतजार कर रहे हैं, महिलाएं और पुरुष अपना अपना वोट डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से बात भी करते हैं। बहुत ऐतिहासिक जगह आप लोगों का वोट भी है। सुबह से वोट डालने आए हैं। किन मुद्दों पर आप लोग वोट डाल रहे हैं? विकास के मुद्दों पे, विकास के मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं। बिहार को क्या चाहिए, किस तरीके का विकास चाहिए? बस हम लोग को सब सुविधा मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही लाइनों में लगे हुए हैं और अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप किस मुद्दे पे, कैसा बिहार चाहिए आप लोगों को? अच्छा बिहार चाहिए। और सरकारों से क्या कहेंगी, काम करना चाहिए बिहार के लिए? क्या चाहिए? सड़क, बिजली, पानी, किस तरीके की चीजों की कमी है? सभी चीज चाहिए। तो महिलाएं अपना वोट डाल रही हैं इस ऐतिहासिक इमारत में और बेहद इस गुंबद को यहाँ का शेर शाह सूरी का, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही दूरी पर मकबरा है, ये उनके पिता का मकबरा है। बेहद ऐतिहासिक इमारत में और यहाँ पर आए हुए वोटरों की तादाद ये संदेश भी दे रही है कि पहले मतदान फिर जलपान। कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ विक्रांत यादव, सासाराम, IBN 7।